हेलो साथियों, मैं अमन राज आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक भी करें तो भी कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या अच्छा खराब लगा जो आप लोग डिसलाइक किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्निंग करने से पहले क्यों क्लीन करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, और ये जो इसको हम लोग ऑक्सीजन में जब रखते हैं तो इसके सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में रस्ट रस्ट भी बोल सकते हैं। और ये लेयर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को धीरे धीरे करके वो क्या कहते हैं, इसको डीके करता है। डीके करने से क्या होता है, वो उसमें एक लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है बर्निंग होने में थोड़ा प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है वो। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं सैंडिंग पेपर से। सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होता है, आसानी से मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम रिबन इज वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जो हम बोले वही चीज़ है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। यही बोल रहा है कि इसमें से ये क्वाइट मतलब कम रिएक्टिव होता है, और ये मैग्नीशियम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है फर्दर। The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying matter can be exposed into air। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give example। अब बोलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट कैन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जो कि रिएक्शन होने के बाद हीट, लाइट और साउंड के फॉर्म में निकलता है, मतलब उसका जो आउटपुट होता है, मतलब रिजल्ट जो आता है रिएक्शन होने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल सॉल्ट। इन अदर वर्ड्स मतलब ये इसका एग्जांपल हुआ कि सोडियम और क्लोरीन को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो टेबल सॉल्ट में होता है। ठीक है, और उसका दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि दो रिएक्शन मिलकर इसका आउटपुट जो होगा एक निकलेगा। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसको करने के लिए कोई एनर्जी का, एडिशनल एनर्जी का उसमें रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्लांट यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन। मतलब सन के प्रेजेंस में ही ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। क्यों, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइट को में कन्वर्ट होने के लिए, और वाटर साथ में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो उसे प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस एक तरह का वो है, फूड बनाने का प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों कंसिडर करते हैं, उसका एक्सप्लेन करना, यही क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। एनर्जी क्यों जरूरत है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। एनर्जी कहाँ से हम लोग पाते हैं अपने शरीर में, हम लोग जो खाते हैं उसी से एनर्जी मिलता है। चलिए ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। जब हम लोग खाते हैं, मतलब डाइजेशन के समय, तो लार्ज मॉलिक्यूल मतलब जो फूड में जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है वो टूटता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। किस वो क्या होता है सिंपलर सब्सटेंस, ग्लूकोज होता है। ठीक, अब ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल में और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड चीज है जी, एक तरह का ये क्या कहते हैं फूड में पाया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है ग्लूकोज, या फिर हम लोग शुगर जो बोलते हैं वो भी ग्लूकोज के सेम, उसका केमिकल रिएक्शन होता है दोनों का, बट
ग्लूकोज अलग चीज़ है और शुगर अलग चीज़ है, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबसन रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। इस कंबसन रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है, वो है रिस्पायरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से जो एनर्जी होल प्रोसेस में होता है यूज, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलके मतलब दो केमिकल मिलके एक केमिकल का आउटपुट फॉर्म होता है, मतलब रिएक्शन करके बनता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सब्सटेंस को टूट के दो सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। सिंपल वर्ड में ही बोल सकते हैं ना हम लोग रिएक्शन को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब एक में के दो ठो जोड़ के एक बनता है, दूसरे में एक को टूट के दो बनता है, इसलिए इसको अपोजिट बोलते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। वही बोल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे सब्सटेंस है जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनता है। दिस रिएक्शन रिक्वायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। इस रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायर होता है प्रोसीड होने के लिए। Thus, they are the exact opposite of combination reaction in which two or more substances combine to give a new substance with the release of energy। बोल रहा है इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस का फॉर्म होता है, वो भी एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग पेंट जो है आयरन आर्टिकल्स में क्यों अप्लाई करते हैं। सीधी सी बात है, लोकल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं ना, रस्टिंग से प्रिवेंट होने के लिए नहीं बोलते हैं, जंग लगने से बचने के लिए। इसलिए हम लोग कोई भी चाहे गेट हो, खिड़की हो, या फिर और भी कोई भी चीज़, बस हो, टैक्सी हो, या फिर कार हो, कुछ भी चीज़ लोहा का चीज़ जो भी है उसमें हम लोग पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है, रस्टिंग नहीं पकड़ता है उसमें, लोहा में रस्टिंग होगा तो लोहा खाएगा नहीं, ये ना बोलते हैं लोग लोकल लैंग्वेज में। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारा जो आंसर, सटीक आंसर जिसको हम लोग एग्जाम में लिखना है, वो आंसर है आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। वही बोल रहा है, आयरन आर्टिकल्स को हम लोग पेंट करते हैं क्यों, क्योंकि ये रस्टिंग को प्रिवेंट होने से बचाता है। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। पेंट होने से क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स में जो मॉइस्चर और एयर से होता है कॉन्टैक्ट, वो कट हो जाता है। क्यों, रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग कब होगा, जब मॉइस्चर और एयर उसमें मिलेगा तब ना रस्टिंग होगा आयरन पार्टिकल्स में। और अगर हम पेंट लगा देंगे तो मॉइस्चर और एयर उसमें टच ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो फिर कहाँ से रस्ट होगा, रस्ट नहीं ना फॉर्मेशन होगा। रस्टिंग क्या, एक तरह का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है ना। चलिए आगे देखते हैं। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंट देयर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं रस्टिंग इसमें प्रिवेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। इसमें बोल रहा है ना, ऑयल और जो फैटी फूड होता है जैसे कि चिप्स कुरकुरे ये सब जो होता है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, उसका आइटम जो पैकेट होता है, क्यों नहीं बोलते हैं लोग कि जी इतना बड़ा चिप्स का पैकेट है फिर भी निकलता बहुत कम है, क्यों उसमें गैस भरा रहता है। अरे वो गैस नहीं, वो नाइट्रोजन है। क्यों होता है इसका देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है। एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंसेज। और ये आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकता इस सब्सटेंस से। ऑन द अदर हैंड, इस तरह से देखते हैं दूसरी तरह से, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ फूड सब्सटेंसेज एंड मेक देम रेंसिड। ऑक्सीजन जो है फूड सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या बनता है, रेंसिड। रेंसिड मतलब खट्टापन हो जाता है, ठीक है। 10 बैग्स यूज इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग जो है फूड आइटम जो पैकिंग करते हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन डाल देते हैं तो और ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं पैकिंग से अंदर से, ठीक है। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा इनसाइड द पैकेट के अंदर, तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम इज अवॉइडेड। इस तरह से रेंसिडिटी मतलब जो है खट्टापन मतलब खराब नहीं होगा वो फूड, उससे बच जाएंगे हम लोग, इसीलिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस चैप्टर में अगर ज़्यादा को कुछ चांसेस है, 110% चांस है ये क्वेश्चन आप लोग का आने का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ईच। क्या है वो क्वेश्चन, कोरोजन किसे बोलते हैं और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग। किसी भी मेटल का ईटन आपको ही ना कोरोजन बोलते हैं, कोई में किसी में नहीं बोलते हैं लोग जंग खा रहा है। जंग खा रहा है मतलब क्या, ईटन अप हो रहा है ना वो। देखिए कोरोजन को देखते हैं। कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मेटेरियल्स यूजुअली मेटल्स deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemical etc। उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आयरन जो है मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मतलब एयर के साथ, टू फॉर्म ए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड,
एंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दिस हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड इज रस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग रस्ट। रस्ट मतलब वही जंक। अब देखिए रेंसिडिटी, रेंसिडिटी अभी तो हम लोग जस्ट देखें रेंसिडिटी क्या होता है, पैकेट को जो बचाते हैं हम लोग उसे, वही चीज़ है रेंसिडिटी। फूड मटेरियल को बचाने का को है ना बोलते हैं रेंसिडिटी। उसमें ऑक्सीजन से वो खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। आप लोग तो सब कुछ पता ही है, आप लोग तो बुक पढ़े ही होंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब वो होता है ऑक्सीडेशन, फैट्स एंड ऑयल के साथ जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो फूड मटेरियल में रेंसिड हो जाएगा, उसका जो टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो खराब स्मेल आएगा और खराब चीज़ मतलब फूड सब्सटेंस ही खराब हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। उसके प्रिवेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, अभी जस्ट बताएं। अरे नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं भाई, जो कि वो इनर्ट गैस होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जो बटर का है टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाएगा बहुत लंबे समय तक अगर रखेंगे तो। क्यों? क्योंकि वो तो रिएक्ट कर जाएगा ना ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब रेंसिड हो जाएगा वो। अब रेंसिडिटी कैन बी हाइडेड बाय, अब देखिए प्रोसेस, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है इसलिए हम इसको अलग से आप लोग को दिखा रहे हैं। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखिए रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कोई भी चीज़ को रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ना, पूरा एकदम अच्छे से पैक करके सील पैक करके। अब स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम लोग फ्रिज में भी फूड फूड को रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो, देखते हैं ना कोई भी चीज़ बाहर में रहता है गर्मी के दिन में, वो चाहे वो दूध हो या फिर कुछ भी सब्जी वगैरह हो तो खराब हो जाता है, बट फ्रिज में नहीं होता है, देखते हैं इसलिए रखते हैं लोग फ्रिज में। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को भी ऐड करने से रेसिडिटी बचा सकते हैं। और लास्ट एंड फोर्थ है स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब फूड को ऐसा इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेजेंस हो। चलिए आज इस चैप्टर से आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना को ही आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, आप लोगों को इस क्वेश्चन से एक भी, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो स्टॉप करने से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि अभी आगे आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं साइंस के, और आप लोग इसको पढ़ें, रिवीजन करें। अगर पढ़ लिए तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, नहीं पढ़े तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और इसको 110% आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत आप लोगों के लिए। गुड नाइट भी अभी रात में बना रहे हैं, आज हमके पास टाइम नहीं था, टाइम के अभाव होने की वजह से हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं रात में भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट भी आप लोगों को, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नींद लीजिए, और फिर सुबह उठ के अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।